किसान भाइयों नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे बरसाती भिंडी के बारे में। जैसा कि किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। यदि बरसात में कोई भी खेती करते हैं हम, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि घास फूस उसमें लग जाता है और पानी रुक जाता है। तो हम अगर बरसात में जो भिंडी की खेती करते हैं तो हम किस प्रकार करेंगे और किस माह में लगाएंगे कि जो बारिश के फर्स्ट वीक में ही हमारा पैदावार निकलने लगे और जो एक अच्छा रेट दे। क्योंकि बारिश में फल छेदक, तना छेदक का भी समस्याएं होती हैं दोस्तों, और खरपतवार की भी बहुत जटिल समस्याएं होती हैं। तो आइए किसान भाइयों, मैं उसमें ये चीज़ बताने वाला हूँ कि कौन से चीज़ का विशेष ध्यान देना है किसानों के लिए कि घास फूस कम हो और किस तरीके से हम मूली की खेती करें जिससे जमाव अधिक हो और जो मूली का जड़ हो वो एक अच्छा निकले, जिससे कि मार्केट में ले जाने के बाद आसानी से बिक जाए। और कौन से मिट्टी का उपयोग करना है, जिससे कि मिट्टी एक अच्छी मिट्टी का हम उपयोग करते हैं जो जल निकासी वाली मिट्टी हो। कहने का मतलब बारिश में ज़्यादा पानी ना रुके। अगर बारिश में ज़्यादा पानी रुकता है तो वहाँ किसानों के लिए बहुत ही समस्या होता है। पहला चीज़, जमाव ढंग से नहीं आ सकता है। दूसरा चीज़ की पैदावार आपका ढंग से नहीं होगा। यदि पानी ज़्यादा रुकता है तो पौधे, आपके जो भिंडी के पौधे होते हैं वो काफ़ी हाइट पे चले जाते हैं और पैदावार नहीं देते हैं और काफ़ी पीलापन आ जाता है। फूल फूल ज़्यादा लेगा, फल कम लेगा दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर यदि हम शुरुआती तौर से अगर हम जुलाई में भिंडी बोते हैं या जून में बोते हैं, जून लास्ट में अगर बोते हैं तो सबसे बेस्ट सीज़न माना जाता है, जिससे बारिश में आपका आसानी से निकल जाए दोस्तों। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम वीडियो में आपको एक अच्छी जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले किसान साथियों, आप ये देख लें कि ये हमारी भिंडी बोई गई है। ये करीबन 8 बिस्से के आसपास की खेती है जो मेड़ पे लगाया गया है। तो किसान साथियों, आप भी मेड़ पे अगर भिंडी की खेती अगर बरसात में करते हैं आप, तो मेड़ पे ही करें। क्योंकि मेड़ पे करने से दोस्तों आपको बहुत लाभ है, बहुत लाभ आपको मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले लाभ ये है कि दोस्तों, आपको अगर भिंडी मेड़ पे आप गोदाई करते हैं तो आपको सबसे पहले कि सबसे अच्छा जमाव मिलता है। करीबन 95% आसपास जमाव मिल जाता है आपको। दूसरा चीज़ कि आपको निराई और गुड़ाई में बहुत ही आसानी होता है दोस्तों, आसानी होता है। उसके बाद आपको जब यदि बारिश भी होता है तो नाली में जो पानी रुक जाता है उसको खोल के कहीं बाहर निकाल सकते हैं आसानी से, वो भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। हार्वेस्टिंग में आप नाली में खड़े होकर दोनों साइड के आप आसानी से पौधे की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा चीज़ है दोस्तों कि आप खाद को भी आसानी से मेड़ पे दे सकते हैं। मेड़ पे देने से दोस्तों पैदावार भी अधिक होता है, पैदावार भी अधिक होता है। और दोस्तों इसके जड़ काफ़ी मजबूत हो जाते हैं और गिरते पड़ते नहीं हैं। और मेड़ पे करने से फ़ायदा ये है दोस्तों कि पैदावार अधिक देगा आपको और लंबे समय तक ये फल देने लगेगा। क्योंकि मेड़ पे करने से लंबे समय तक फल देता है और पौधा जो है कि आपका गिरेगा नहीं दोस्तों, ये पौधा कभी गिरेगा नहीं। तो किसानों के लिए अगर मेड़ पे आप खेती करते हैं तो सबसे अधिक और लाभप्रद खेती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे एक अच्छे बीज की। तो बीज दोस्तों गर्मियों के दिनों में आप किसी भी प्रकार के बीज का उपयोग करके आप पैदावार कर सकते हैं। बाकी किसानों के लिए सबसे बड़ा चुनौती होता है कि बारिश में हम किन चीज़ों का किन बीज का हम उपयोग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम बताएंगे राधिका का एक ओकरा 905 आता है जो बीज, जो बहुत ही अच्छा बीज माना जाता है। वो बारिश में उसका प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी हाई है और बारिश झेलने का क्षमता रखता है दोस्तों। तो यदि उस बीज का आप उपयोग करते हैं, बीज तो कई है दोस्तों, बीज कई है, सिजेंटा का भी है, राधिका ओकरा है और कई बीजें हैं जो आप लगा सकते हैं। बाकी ये बारिश में सबसे बेस्ट माना जाता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। तो आइए दूसरा चीज़ हम लगाते हैं कि खाद, इनको कौन से खाद का हम उपयोग करेंगे। ज़मीन में जो खाद देते हैं हम उसमें कौन से खाद का उपयोग करेंगे दोस्तों। जब मेड़ पे आप लगाए हैं तो मेड़ पे जब पौधे आपके 20 से 22 दिन के हो जाते हैं, 25 दिन के हो जाते हैं, तो आप निराई गुड़ाई करके जब मेड़ चढ़ाते हैं उसी समय आपको खाद देना है। क्योंकि वो गोल्डन टाइम होता है
भिंडी के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, जो कि अगर उस समय आप उसको खाद दे देंगे तो वो लंबे समय तक सूट करेगा। कहने का मतलब जो आप इस सिचुएशन पे देख रहे हैं, हम लोग ने खाद दे चुका है, खाद दे दिया है, तो कौन सा खाद दिया है ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले कि एक बेसल डोज, आप हमेशा वीडियो में आप देखे होंगे कि बेसल डोज का नाम लिया जाता है, बेसल डोज का नाम लिया जाता है, कंपोस्ट खाद का भी नाम लिया जाता है। तो दोस्तों उसको हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले एक अपने खेत की एक लिमिट देखेंगे कि अगर 9 बिस्से में है तो 9 बिस्से में हम किन किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर 9 बिस्से की खेती है तो करीबन आप 4 किलो डाई, 4 किलो यूरिया, 2 किलो जिंक, 2 किलो कैल्शियम और पोटास का मात्रा आप लेके उसको मिक्स करके कंपोस्ट बना के पौधे पे दे के मिट्टी चढ़ा देंगे, तो दोस्तों वो बहुत ही सूट करेगा, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा सूट करेगा, जो आपके पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट होगा और लंबे समय तक वो चलेगा दोस्तों। अगर आप खाद दे के मिट्टी से तुपाई हो जाती है तो खाद लंबे समय तक, अगर खाद खुले में छीटा जाता है तो वो आधा असर करता है, आधा तापमान और नमी के साथ वो उड़ जाता है दोस्तों, वो उड़ जाता है। तो बिल्कुल किसान भाई, आप अगर किसानी इस तरीके से करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आसानी से निवारण हो सकता है दोस्तों। और कीट के लिए मैं आपको देसी जुगाड़ बता दे रहा हूँ कि अगर गौमूत्र का आपको मिल जा रहा है गौमूत्र, तो उसका एक हल्का, बारिश में एक हल्का छिड़काव आप करते रहिए। देखिए आपके पौधे पे कभी भी कोई भी कीड़ा बारिश में नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये बहुत सस्ता उपाय है दोस्तों, बहुत ही सस्ता उपाय है। मार्केट में कीट के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, बाकी जो मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और किसान साथियों, मैं आपको बता दूँ, हमारे वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है दोस्तों, तो इसलिए मैं कोई एडिटिंग के माध्यम से आपको ये चीज़ें नहीं बताता हूँ। जो खेती किया हूँ वही दिखाता हूँ, वही बताता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो किसान साथियों एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करें।